ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक स्टार्ट था एल्कोहल बनाने की विधियां, जिसमें हमने 3 विधियों के बारे में स्टडी कर लिया था। पहली विधि हमने कौन सी पढ़ी थी? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। सबसे इंपॉर्टेंट विधि, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। सेकंड रिएक्शन थी प्राथमिक एमीन से, और थर्ड रिएक्शन करवाई थी हेलो एल्केन के जल अपघटन से। उसी में फोर्थ रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा इनके व्युत्पन्नों के अपचयन से। ओके, तो इसमें देखना कार्बोक्सिलिक अम्ल आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो ये होता है, समूह होता है, ये इसका व्युत्पन्न हो गया। इसका व्युत्पन्न हम ले सकते हैं CH3 CH2 जो भी है ना, इसका व्युत्पन्न कौन सा होगा? नीचे एग्जांपल एक एक्स्ट्रा और लूंगा, ये एग्जांपल है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। मतलब इसमें एसिटिल ग्रुप एड है, मतलब OH की जगह यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? Cl। ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है। ओके, जब इसका अपचयन, अपचयन का मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ओके, कैसे होगा अपचयन को देखना। अपचयन किसकी उपस्थिति में होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। ओके फ्रेंड्स, अब अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। 4 हाइड्रोजन क्यों लिए वो भी बताता हूं। देखो किस हिसाब से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये ऑक्सीजन पूरा मत निकाल देना आप, ये बात ध्यान रखना, केवल एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों तरफ से। मतलब कार्बन से डबल बॉन्ड O और इधर भी सिंगल बॉन्ड OH है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बॉन्ड यहाँ से। डेट डैश करके कर सकते हो समझने के लिए, बाकी आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है, कहीं पर आपकी गलती ना हो जाए यहाँ से। कई बार आप गलत कर देते हो, इसलिए ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ किस हिसाब से हाइड्रोजन ऐड होंगे। 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, एक हाइड्रोजन कार्बन से ये बॉन्ड टूटेगा तब, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से ये बॉन्ड टूटेगा तब, ठीक है। मतलब एक बॉन्ड टूटेगा तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 2, और 2 बॉन्ड टूटेगा कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 4। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा, एक कार्बन से ऐड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। अब ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से। बोलो क्या बन गया? ये तो ग्रुप बाहर निकल गया। क्या निकल गया? H2O। ये निकल गया H2O। अब इसमें तो खाली एक ही तो बॉन्ड टूटा है, ये ऑक्सीजन बाहर नहीं निकला है, केवल इसका एक ही बॉन्ड टूटा है, तो क्या बन गया? RCH2OH। RCH2OH कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री। ओके, प्राथमिक एल्कोहल, आपको समझाने के लिए था सब कुछ। इसके बाद में इसका भी हम अपचयन करवाएंगे सेम टू सेम। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, सेम रिएक्शन है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन Cl से, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन एग्जांपल लिख लेना। फिर एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से। इसमें तो क्या दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए, एक ही बॉन्ड ब्रेक हुए, तो ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ होगा किस, कौन से बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से, कार्बन से ना, और कार्बन और Cl वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या रिलीज हो गया? HCl। क्या बन गया? RCH2OH। सुनना की बात, RCH2OH किसकी फॉर्मेशन हो गई? प्राथमिक एल्कोहल की। तो एल्कोहल का निर्माण हो गया, एल्कोहल की बनाने की विधि पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट विधि हो गई कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इनके व्युत्पन्नों के अपचयन से। अगले देखो नंबर 5, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक, जिसमें कौन सा समूह उपस्थित होता है? C डबल बॉन्ड O। ढंग से बात सुना करो। एल्डिहाइड सूत्र देख लेना, RC डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा समूह है? एल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड OR, ये कौन सा समूह है? कीटोन। दोनों में कौन सा समूह प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब दोनों का अपचयन करवाएंगे। इसका अपचयन पैलेडियम की उपस्थिति में हो सकता है, और प्रेजेंट किससे ले सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भी प्रेजेंट से ले सकते हैं।
ये यहाँ पर अपचायक होगा, ठीक है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अपचायक रूप में कार्य करेगा, उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, अपचयन करवाएगा ये। अब हाइड्रोजन को जोड़ना है, ये इसका अपचयन होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर भी हम 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कहाँ पर ऐड करेंगे? एक हाइड्रोजन ऐड करना कार्बन से, एक हाइड्रोजन ऐड करना ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन ऐड करना कार्बन से, एक हाइड्रोजन करना ऑक्सीजन से, मतलब सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये मत निकाल देना इसमें से, उसमें तो O था बीच में यहाँ पर है ना, तो 2 हाइड्रोजन ऐड करने, एक ऊपर C से ऐड कर दो, एक O से ऐड कर दो, बोल क्या बढ़ गया RCH2। ये हाइड्रोजन कहाँ से है? 2 हाइड्रोजन है, एक कर दो C से, एक कर दो O से, RCH2 OH। ओके, इसमें RCH सिंगल बॉडी वो टूट जाएगा, क्योंकि जब 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कब हाइड्रोजन ऐड करेंगे? एक सिंगल बॉन्ड एकल बंध टूटता है तो 2 हाइड्रोजन ऐड जुड़ते हैं, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन HC से और एक हाइड्रोजन O से, बोले क्या बन गया RCH OH R। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपको नहीं लिखना, समझने के लिए था। ये तो हो गया प्राथमिक एल्कोहल, ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, प्राथमिक क्यों? इसमें एल्फा कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। द्वितीयक क्यों? इसमें एल्फा कार्बन जिससे O जुड़ा है, कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2। तो कौन सा एल्कोहल हो गया? द्वितीयक। अगली रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 6। एल्कीन से इंपॉर्टेंट लगा लेना, बनाने की जो सेकंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एल्कीन से इसमें पढ़ेंगे 3 रिएक्शन। इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। तो एक तो इसमें लेंगे सम्मित एल्कीन और एक लेंगे असम्मित एल्कीन। बता देता हूं दोनों में डिफरेंस। सम्मित एल्कीन ऐसी एल्कीन जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु पर समान परमाणु जुड़े हुए हो। ओके, असम्मित एल्कीन ऐसी एल्कीन जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु से विभिन्न या अलग अलग समूह जुड़े हुए हो। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर हम जल योजन मतलब जल का जुड़ना, जल जोड़ेंगे। उपस्थिति किसकी होगी? तनु एस्ट्रोसफोर की, डाइल्यूट एस्ट्रोसफोर। देखो स्टूडेंट्स, दोनों रिएक्शन। ये कौन सी एल्कीन हो गई? सम्मित एल्कीन। ये कौन सी एल्कीन हो गई? असम्मित एल्कीन। देखो आप ढंग से सुनना, सम्मित क्यों? ये हो गया आपका द्विबंधित कार्बन C डबल बॉन्ड C, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इससे भी क्या जुड़ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन, दोनों कार्बन पर समान परमाणु जुड़े हुए हैं, तो कौन सी एल्कीन हो गई? सम्मित। ये हो गया द्विबंधित कार्बन एटम। ओके, इससे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, पर इससे कितना जुड़ रहा है? खाली एक, और एक क्या जुड़ रहा है? CH3, इसलिए कौन सी हो गई? असम्मित। इस पर जो योग होगा वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार। मार्कोनिकोफ नियम क्या होगा? लागू होगा इस पर। देख लेना, यही लिया था एग्जांपल। मार्कोनिकोफ नियम में हमने इसी एल्कीन पर, प्रोपीन पर HBr का योग करवाया था। चेक कर लो, यहाँ पर H2 आ गया। H2 में 2 आयन होते हैं, H प्लस और OH माइनस, बॉन्ड टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस। OH किससे भी जोड़ दो क्योंकि दोनों कार्बन सेम है और उससे जुड़ने वाले परमाणु भी क्या है? सेम है। एक पर H जोड़ दो, एक पर OH जोड़ दो, बोले क्या बन जाएगा? CH3। 2 जब आयन जुड़ेंगे, 2 परमाणु जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड किस में चले जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ये H इससे जोड़ दो तो 2 तो है, एक ही हो गया, कितने हो गए? 3। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या बढ़ गया? एथेनॉल।
एथेनॉल, एथीन से क्या बन गया एथेनॉल। देखो अब इस पर H2O का योग करवाना है। H2O में कौन कौन सा आयन होते हैं, H प्लस और OH माइनस। देखो अब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से इस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रभाव दर्शाता है, ये प्लस आई प्रभाव। इस एल्किल ग्रुप द्वारा इस कार्बन पर प्लस आई प्रभाव शो किया जाता है, यानी ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इस पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान वो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कार्बन हाथों इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस पर कौन सा चार्ज प्लस, इस पर कौन सा चार्ज माइनस। अब बताओ प्लस वाले के साथ तो क्या जुड़ जाएगा OH माइनस, और माइनस वाले के साथ क्या जुड़ जाएगा H प्लस, वाले क्या बढ़ गया CH3 CH। इस CH वाले प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा OH, और इस CH2 माइनस से क्या जुड़ जाएगा H, जो किसके है ना H2O के। क्या बढ़ गया एथेनॉल, 2 एथेनॉल या प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल। कैसे हुआ मार्कोट ऑफ नेम अकॉर्डिंग, यानी जब किसी एल्कीन पर जल का योग करवाया जाता है, जल योजन, जल का जुड़ना, योजन होना जुड़ना, योग करवाया जाता है, तो OH माइनस आयन ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। देख लो द्विबंधित कार्बन परमाणु, इस पर हाइड्रोजन परमाणु क्या कम है, इस पर क्या जुड़ गया OH माइनस। आज किससे जुड़ गया, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जिस पर हाइड्रोजन परमाणु क्या हो ज्यादा हो, इस पर ज्यादा है तो इस पर मैंने H जोड़ दिया, 2H और 1H कितना हो गया 3H CH3, और इस CH से क्या जोड़ दिया OH CHOH, तो क्या बन गया ये प्रोपेन 2 और ये रिएक्शन कंप्लीट। सेकंड रिएक्शन देखो एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से एल्कीन से, छठी रिएक्शन है, इसमें फर्स्ट रिएक्शन हो गई, सेकंड देखना आप बी पॉइंट। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण, एल्कीनों का हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। हम एक ही टाइप की एल्कीन लेंगे, एल्कीन से जो अभिक्रिया करवा रहा हूं उसमें एक ही तरह की एल्कीन लूंगा मैं, कौन सी, वही प्रोपिल लेनी है, तो सेम रिएक्शन लेनी है हमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर B2H6 डाइबोरन, 11th क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था टॉपिक ये B2H6 डाइबोरन की स्ट्रक्चर भी बताई थी। B2H6 में हम इसका आधा भाग लेंगे, इसका आधा भाग कौन सा होता है BH3, इसका आधा बोरेन लेंगे खाली, हाइड्रोबोरानन BH3 का ऐड होना है, बोरोन का ऐड होना, ठीक है, बोरोन और हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन बोरोन का ऐड होना, इसका आधा भाग लेंगे, ठीक है, हाफ B2H3 तो क्या हो जाएगा BH3। इसकी रिएक्शन करवाने हमें इसके साथ, देखना ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी नोट्स फॉलो करना आपको, ठीक है ना। उस नोट्स में आपको मान लो क्लियर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, वो आपको वीडियो को देखकर आपको राइट करना है। देखना बोरॉन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की, ध्यान रखना हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बोरॉन से क्या होती है ज्यादा होती है, क्योंकि बोरॉन पी ब्लॉक में सबसे पहला मेंबर है, पहला सदस्य बोरॉन ही है, और हाइड्रोजन बोरॉन से ऊपर आता है, विद्युत ऋणता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती घटती है, इसलिए बोरॉन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होगी कम होगी। मैंने आपको बताया था ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, जिससे ये कार्बन हाथ तो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड से ऐड है, डबल बॉन्ड से, इस कार्बन पर प्लस इस कार्बन पर माइनस। आपको नहीं लिखना ये केवल समझाने के लिए है, बता दूं मैं आपको, क्योंकि कई बार आपसे प्लस माइनस में लगाने में गलती हो जाएगी, इसलिए मत लिखना। अब देखना CH2 माइनस और B पर प्लस, तो ये BH2, यानी बोरॉन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ और एल्किल जोड़ते जाओ, यानी प्रोपीन जोड़ते जाओ, प्रोपीन का सूत्र है। स्टूडेंट देखना ढंग से सुनना, पूछ लेना। अब देखना ये H पर कौन सा चार्ज है, माइनस H हटा दिया मैंने, इस H माइनस को जोड़ेंगे CH प्लस से, क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ेगा और माइनस प्लस से जुड़ता है, ये H तो जुड़ेगा CH से और ये BH2 जुड़ेगा CH2 से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चेंज हो जाएगा, क्या बन गया
CH3 CH2, CH पर प्लस H पर माइनस क्या बन गया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इससे क्या जुड़ जाएगा BH2। ओके, फिर अब B पर कितने H ऐड है 2H, खोल के लिख दिया। वैसे आपको समझ में बता दी मैंने, आपको नोट्स वाले बताना है तो खाली समझाने के लिए। फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन के हम एक एक करके 3 मोल लेंगे, बताओ क्यों। 1 मोल तो ले लिया, 1 मोल लेंगे फिर नीचे बोलेंगे क्यों, क्योंकि बोरोन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेंगे एल्कीन के द्वारा। एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे हटा दिया, CH से जोड़ दिया, केवल B के पास 2 H बचे, फिर एक और हटा देंगे। फिर बोरोन की विद्युत ऊर्जा से कम होती है H पर माइनस और B पर प्लस। ओके, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा प्रभाव प्लस है प्रभाव, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इस पर प्लस और इस पर माइनस। अब बताओ इस CH पर प्लस और H पर माइनस, बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट थे 3, एक कट गया, कितने बच गए 2, फिर एक कट जाएगा, ये H माइनस किससे जुड़ जाएगा CH से, और ये BH प्लस किससे जुड़ जाएगा CH2 माइनस से। तो एक तो ये रहा CH3 CH2 CH2 एक, फिर ये देखो CH3 CH2 है ना, CH2 कितने मोल हो गए 2 मोल, तो CH3 CH2 कितने मोल हो गए 2 मोल। एक तो ये रहा CH3 CH2 CH2 एक, बोरोन से जुड़ा हुआ है। दूसरा CH3 CH2 कितने हो गए 2, बच गया क्या BH। इस बोरोन से 2 तो क्या जुड़ा हुआ है प्रोपिल, और एक क्या जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, वापस वही बॉन्ड टूटेगा। फिर एक और ले लेंगे इधर की साइड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कौन सा प्रभाव प्लस I प्रभाव, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा प्लस और इस पर माइनस, आपको लगाना नहीं समझने के लिए। फिर ये बोरोन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, H पर माइनस B पर प्लस, वही बात वही तरीका आप सेम टू सेम देख लिया। बोरोन के पास में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट थे 3, एक H हटाया, किससे जोड़ दिया CH से, तो क्या बढ़ गया CH3 CH2 इसे क्या जोड़ दिया BH2। फिर बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन बचे, फिर एक हाइड्रोजन को हटा के इससे जोड़ दिया, क्या हो गया CH3 CH2 एक, तो ये एक कितने हो गए 2 जुड़े हुए हैं, ये 2। ओके BH। अब बोरोन के पास एक हाइड्रोजन बच रहा है, ये हाइड्रोजन हम किससे जोड़ देंगे वापस CH से, क्या हो गया CH3 CH2 2, तो ये एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3 CH2 2, ये एक ही कितने हो गए 3 B। ट्राई प्रोपिल बोरेन, पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक हटाया 2 हाइड्रोजन बच गए, फिर एक हटा दिया, एक हाइड्रोजन बच गया, फिर एक हटा दिया, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, ट्राई प्रोपिल बोरेन, यानी बोरोन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किन ग्रुप रहा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी विक्रिया करा देंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मोल के साथ में, देखना कैसे होगी। OH सिंगल बॉन्ड OH, H2O2 कितने मोल 3, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर माइनस इस पर प्लस। बोरोन से कितने एल्किल ग्रुप निकलेंगे 3, तो बोरोन पर कितने प्लस आएंगे 3 प्लस, क्योंकि बोरोन से 3 बॉन्ड टूटेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे और 3 हाइड्रोजन क्या जुड़ा हुआ है 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गए। ओके, अब देखना ढंग से मेरी बात, CH3 CH2 कितने हैं 3, और ये OH प्लस और ये पर 3 माइनस, ये 3 माइनस ये 3 प्लस, तो क्या बढ़ गया 3 CH3 ये CH2 और क्या जुड़ जाएगा OH, 3 OH और 3 ये CH3 CH2 OH बन गया अल्कोहल। और इस B से B3 प्लस से, प्लस नहीं 3 प्लस, क्योंकि इससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे क्या जुड़ जाएगा 3 OH माइनस, तो क्या बन गया H3BO3, ये इसको लिख सकते हैं BOS3। आई बात समझ में। इस बोरोन से कितने बॉन्ड टूटेंगे 3 बॉन्ड, तो बोरोन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा 3 प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज है 3 OH माइनस, तो BOS3 जिसको क्या लिख सकते हैं H3BO3, ये बढ़ गया एल्कोहल, जिसका नाम क्या है प्रोपेनॉल। इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रोपीन से प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोपीन से प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये बना लेना। NaOH की उपस्थिति में विक्रिया होगी, इसके साथ विक्रिया होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। ये आपको बॉन्ड नहीं लगाने हैं, आपको समझाने के लिए दी हुई है, इसलिए आपको ये बॉन्ड बिल्कुल कतई नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये बॉन्ड लगाओगे कई बार बॉन्ड लगाने में आपसे गलती हो जाती है, इसलिए ये बॉन्ड मत लगाना आप। ओके, ये केवल समझाने के लिए थे। बस आप तो सीधी सीधी रिएक्शन लिख लेना, समझने के लिए आप रफ कॉपी में बॉन्ड लगा सकते हो, बाकी फेयर कॉपी में आपको बॉन्ड नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ये रिएक्शन इस हिसाब से करना है। ओके, बी रिएक्शन हो गई। फिर देखो सी रिएक्शन। क्वेश्चन आएगा प्रोपीन से प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, ध्यान रखना। सी रिएक्शन, इसी में ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखना। वही लेंगे वापस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ही टाइप की एल्किन ली है, ठीक है। जब एल्किन की रिएक्शन मर्क्यूरीकरण, मरकरी समूह, देखो रिएक्शन देखना, HgO या COO CH3 CH3COO एसीटेट समूह है। मर्क्यूरिक एसीटेट, Hg पर +2 चार्ज होता है और इस पर कौन सा चार्ज हो गया, -2, -1 -1 -2। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल। जल योजन करवा रहे हैं ना, जल योजन, जल का जुड़ना, वही रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, देखना। कौन सा चार्ज नहीं लगाना आपको समझाने के लिए, इस पर प्लस और इस पर माइनस, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, आपको नहीं लगाना, डिस्कस करके डिस्कस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जल में 2 आयन होते हैं, H और OH माइनस आयन, ठीक है। यहाँ पर Hg पर प्लस और O पर क्या हो गया माइनस, मैंने मिटा दिया, दोबारा लिखा रहा हूँ, Hg पर प्लस O पर माइनस, O पर माइनस विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की क्या होती है, ज्यादा होती है। अब विक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में। सूत्र क्या होगा इसका, ये, ठीक है। इस अभिक्रिया को कौन सा नाम देंगे, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। अब देखना सर, CH3COO माइनस, जल में 2 आयन होते हैं, H प्लस और OH माइनस, बॉन्ड तोड़ दिया मैंने बीच में से, O पर माइनस H पर प्लस का रिलेशन हो गया CH3COOH। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इस CH पर प्लस है, इस CH3 के कारण कौन सा प्रभाव, प्लस है प्रभाव, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, जिससे ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, यानी ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस CH पर प्लस OH पर माइनस, तो ये OH तो जुड़ जाएगा इस CH से, और HgOOC CH3 ये जुड़ जाएगा CH2 से, क्या हो गया CH3 CHOH और CH2 से क्या जुड़ गया HgOOC CH3। अब ये हो गया Hg का योग, एक दूसरा भाग होगा विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में मरकरी समूह का जुड़ना, विमर्क्यूरीकरण, मरकरी समूह का हटना, यानी इस तत्व का रिलीज होना इस पूरे यौगिक में से, को प्रोडक्ट या सह उत्पाद में से। तो ये अभिक्रिया जो होगी वो किसकी उपस्थिति में होगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये अपचायक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, अपचायक, इसकी उपस्थिति में अपचयन होता है। विमर्क्यूरीकरण, मरकरी का हटना, यहाँ से हट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा दोनों तरफ से, CH2 से तो एक जुड़ जाएगा, बोलो क्या बन गया CH3 CHOH CH3, CH2 से क्या जुड़ गया एक H, CH3 CHOH CH3, और एक जुड़ जाएगा इस O से, प्लस में क्या बच गया CH3COOH, और कौन सा एलिमेंट बाहर निकल गया Hg। THF की उपस्थिति में ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, मरकरी का जुड़ना, विमर्क्यूरीकरण यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन होगा, मरकरी समूह हट गया,
ये अभिक्रिया हो गई कि प्रोपीन से किसका निर्माण हो गया, 2 प्रोपेनॉल का। प्रोपीन को प्रोपेनॉल में कैसे परिवर्तित करोगे, या प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल में कैसे परिवर्तित करोगे। 3 रिएक्शन हो गई। ओके, लास्ट रिएक्शन आपकी आज, लास्ट रिएक्शन 7th अन्य विधियां। इसमें पहली विधि है किण्वन से C12H22O11 प्लस H2O, किसका सूत्र है, सुक्रोज का, जो गन्ने में पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। सुक्रोज का जल अपघटन H2O किसकी उपस्थिति में, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। क्योंकि इसको कौन सी शुगर बोला जाता है, इसको शुगर बोलते हैं प्रतीप शर्करा, इन्वर्ट शुगर। यानी सुक्रोज का जब जल अपघटन करवाएंगे तो देखना, इसका जल अपघटन करवाएंगे तो 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, जिसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से 14 के लेसन में, जो आपके सिलेबस में है। 2 प्रकार के अणुओं का निर्माण होगा, एक तो बनेगा इससे ग्लूकोज और एक बनेगा इससे फ्रुक्टोज। दोनों का सूत्र सेम है, परंतु दोनों की संरचना अलग अलग है। ये मैं आपको 14 के लेसन में डिटेल समझाऊंगा। फिर भी आपको बताता हूँ, ग्लूकोज में पाया जाता है एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज में पाया जाता है कीटोन। ओके, कीटो समूह। दूसरी रिएक्शन C6H12O6, किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज का हम किण्वन कराएंगे कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लूकोज का किण्वन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखना, ग्लूकोज का किण्वन करवाने पर एथेनॉल का निर्माण होता है। देख लो, एथेनॉल कितने कार्बन थे, 6, 2 दूनी 4 और 2 6। ऑक्सीजन कितने थे, 6, 2 तो ऑक्सीजन ही है, 2 दूनी 4, ये 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितने थे, 12, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 10 और 2 12। किसका निर्माण हो गया, ग्लूकोज का। जब किण्वन करवाते हैं कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, जाइमेज एंजाइम। किसकी उपस्थिति में क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। ग्लूकोज का किण्वन करवाने पर एथेनॉल का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, एक लास्ट रिएक्शन इसमें देख लेना, बी पॉइंट। और माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब किण्वन होगा तो किसका निर्माण होगा, माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, 2 मोल ग्लूकोज। वो आप रिएक्शन कर लेना नोट से। फिर बी पॉइंट, स्मॉल बी, इसी में जल गैस से, देखो जल गैस का सूत्र CO प्लस H2। जल गैस भाप अंगार गैस। देखना, रिएक्शन करवाएंगे जल गैस के साथ में तो क्या बनेगा, यहां पर मोल कितने लेंगे, 2 मोल। देखो ये होता है जल गैस भाप अंगार गैस, CH3OH। जल गैस है, वाटर गैस। H2O के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के बराबर लिखना ऑक्सीजन, तो CH3OH प्लस में बताओ क्या बनेगा, कितने हाइड्रोजन थे, 2 दूनी 4, 3 और 1 4 बन गए। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 तो ऑक्सीजन है, 1 ये 3, 3 में समय कितना लिख लिया, 1 लिख लिया। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी और किसका सूत्र हो जाएगी, मिथेनॉल का। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एल्कोहल बनाने की सभी विधियां का अध्ययन कर लिया। हमने सारी विधियां जो पढ़ी है वो कंप्लीट पढ़ी है। इन विधियों में अगर आपको कुछ भी कहीं पर भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। आशा करता हूं कि आज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।